हेलो एवरीवन, मैं रोहन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्नर्स हेलो पे। ये इंग्लिश ग्रामर का सीरीज चल रहा है जिसमें नाउन चैप्टर खत्म हो चुका है, प्रोनाउन चैप्टर चल रहा है और प्रोनाउन का आज शायद ये सेकंड लास्ट क्लास होगा। एक क्लास के बाद जो है ये प्रोनाउन भी खत्म हो जाएगा और ये क्लास नंबर 28 है। जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और क्योंकि बहुत सारे लोग, मैंने कल ये देख रहा था क्या कहते हैं यूट्यूब पे अपने जो उसका एनालिटिक्स होता है कि लगभग लगभग 60% लोग ऐसे हैं जो मतलब वॉच टाइम तो आता है चाहे जो भी देखते हैं, लेकिन वो सब्सक्राइबर नहीं है हमारे। समझ रहे हैं सूरज जी? जी जी भैया। और मान ली 30-40% ऐसे लोग हैं जो सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, मतलब बहुत लोग देख सकते देख हैं। रहे हैं वीडियो, पर अभी सब्सक्राइब नहीं करते सब्सक्राइब हैं। नहीं किए हैं। तो इसीलिए कहता हूँ जो लोग नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, उसमें आपका कुछ नुकसान नहीं होता है। ठीक है। बिल्कुल भैया। और क्या क्लास कहते, अटेंड करिए। हाँ आइए क्लास आप अटेंड क्लास करिए और अटेंड रात में करिए। 10 बजे, प्रत्येक 10 बजे क्लास चलती है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से ज्वाइन करिएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको लिंक मिल जाएगा जूम ऐप के माध्यम से इस क्लास में आने का। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, देखिएगा। तो कल एनालिटिक्स में देख रहा था तो मुझे पता चला कि ओहो, अच्छा कुछ राज्य के लोग ही ज्यादातर हैं। जैसे ऐसे तो सब हम्म। जगह के देखते हैं, लेकिन मोस्टली सबसे ज्यादा कोलकाता वाले देखते हैं वीडियो, मैंने देखा। अच्छा। हाँ, कोलकाता, दिल्ली, फिर बिहार है और झारखंड है। इसी तरीके से 3-4 राज्य आसपास के हैं, जी जी। वो है बाकी और इनसे जुड़ाव ज्यादा है भैया। हाँ। भैया आपका जुड़ाव ज्यादा है। और बाकी लोग भी देखते हैं, वो दिख सर जाता है आपका कित कोलकाता में हम लोग का इलाका में सबसे ज्यादा गौरीपुर एक जगह है, वहाँ बहुत ट्रांसलेटर है। बहुत ज्यादा वहाँ के लोग इसमें है, ट्रांसलेटर में। ये चीज है, कोलकाता में कुछ ज्यादा ही क्रेज है इस चीज को लेके। बिहार वगैरह में अब हाँ, जाके जागरूकता फैल रही है इस चीज के लिए, ट्रांसलेटर एग्जाम्स के लिए, लेकिन आपको कोलकाता में बहुत ट्रांसलेटर मिल जाएंगे। और वहाँ की जैसे अच्छा, तो जो आने वाले समय में बहुत तगड़ी इसका वैकेंसी, मतलब बहुत ज्यादा इसको कंपटीशन, सिलेबस हाँ कठिन बिल्कुल कर देंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल, नो डाउट। एक तो भैया इस बार वैकेंसी कम रहेगी भैया। कंपटीशन बहुत हाई रहेगा इस बार। वैकेंसी के लिए टेंशन मत लीजिए, आपकी तैयारी इतनी अच्छी होनी चाहिए बस। और हम लोग इतनी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। किसी का बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, म्यूट करेंगे तो। हाँ ठीक है, अगर आप शांत जगह पे हैं तो माइक ऑन रखिएगा, नहीं तो म्यूट करके। तो इस तरीके से देखिए, तैयारी के लिए कुछ लोग परेशान होते हैं, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। सीधी संक्षिप्त बात ये कह दूं, सीट के लिए भी परेशान मत होइए। अगर 10 सीट भी आता है, 5 सीट भी आता है, तो क्या आप फॉर्म नहीं डालेंगे? आपको रोजगार की बिल्कुल आवश्यकता है, डालेंगे। आपको जॉब लेना है, आपका ड्रीम जॉब हो सकता है ये, ठीक है। आपको अधिकारी बनना है तो आप तैयारी करेंगे ही करेंगे। तो ये सब चीजें बात की हो जाती है, कितनी सीट है, नई सीट है। आपको फॉर्म तो डालना ही डालना है। अभी देखिए 1-2 सीट के लिए आते हैं तो सब लोग डालते हैं फॉर्म, है ना। तो इस तरीके से आप उसकी चिंता किए बगैर कि कौन डिपार्टमेंट कितनी वैकेंसी भेजेगा, कुछ लोग परेशान हो जाते हैं कि कंपटीशन बढ़ जाएगा। अरे बढ़ जाएगा तो भी तो आपको फाइट करना ही है ना, आपके पास ऑप्शन है, कुछ विकल्प है दूसरा तो नहीं बताइए। इस नहीं एग्जाम को न देके कुछ और देने का विकल्प है। और वहां जाइएगा फिर नहीं वहां भैया। भी उतनी भीड़ आपको नजर आएगी, कहीं भी कुछ भी आसान नहीं है। कहा जाता है ना, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, करना ही पड़ता है। जिंदगी भैया बिल्कुल कैसी नहीं है। भैया बिल्कुल बोलिए भैया। बोलिए, भागने से तो होगा ये नहीं। बताइए, हम्म, हम पीजीडीटी और एमए साथ साथ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कहाँ से करें, आपने कहाँ से किया है? कर लीजिए ना, एक आप रेगुलर से कर सकते हैं तो एक रेगुलर कर लीजिए, डिस्टेंस से कर लीजिए। नहीं तो दोनों डिस्टेंस से करना है तो सेशन गैप कर दीजिएगा। एक का जैसे जनवरी सेशन रखिएगा, एक का जुलाई कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा। इसके लिए पूछ रहे हैं, आप तो कर रहे हैं ना, ये हो चुका है आपका। नहीं, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, हो रहा है, मतलब इसमें इस मंथ में हो जाएगा। क्या कंप्लीट हो रहा है आपका? ये अगले महीने में। ग्रेजुएशन? हाँ अच्छा, मैं समझता था कि आपका हाँ। मतलब आप सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। नहीं नहीं नहीं, चलिए, हम पहले से तैयारी देखन कर रहे देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। हम्म। ये तो शब्द बेदी बाण चला। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। देखिए इतने पहले से लगे हैं ना आप, तो कहीं ना कहीं आप सीधा जीएसटी लिखना बंद करिए, एसएसटी लिखिए। वाह भैया वाह। हाँ भाई भाई, इतना मौका मिलेगा अगर किसी को तैयारी करने का और जो इतने पहले सजग है, ऑब्वियस सी बात है वो मेहनत करेगा तो बिल्कुल होगा। ठीक है, पहले क्लास कर बिल्कुल लेते हैं भैया। क्योंकि ऑलरेडी ये पहला क्लास और थोड़ा छोटा ही होता है। बाकी बात और बाद भैया में ये कर तो लेंगे। मतलब बहुत तो मतलब जागरूक भी है कहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। ठीक है, बाद में बात करते हैं। अब हमें देखना है, यहाँ तक हम देख चुके थे ना, पहला ये आपको यहाँ से देखना है, टूल्स का प्रयोग किसी वस्तु के लिए नहीं होता, ये सब रूल हमने देख लिया था पिछले क्लास में। अब देखिए, प्रोनाउन इन रिलेशन टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब क्या करना है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपने सुना होगा, ठीक है।
किस तरह का सब्जेक्ट होगा, उसके साथ कौन सा वर्ब, किस फॉर्म में वर्ब लगता है, ये सब सारी चीजें। अब प्रोनाउन के साथ क्या फिट बैठता है ये देखना है। प्रोनाउन के संबंधित प्रश्न सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अध्याय से भी पूछे जाते हैं। अब देखिए इसमें किस तरह के सवाल आपको आ सकते हैं और आपको क्या क्या ध्यान रखना है। स्क्रीन दिख रहा है ना, मैंने ये पूछा ही नहीं, स्क्रीन दिख रहा है, आवाज आ रही है? जी भैया। ठीक है। पॉजिटिव प्रोनाउन के साथ क्या है आपका रूल देखिए। पॉजिटिव प्रोनाउन आप देख चुके हैं क्या होता है इसमें। पॉजिटिव प्रोनाउन क्या था? माइन, माई, योर, माइंड, आवर्स। अच्छा ये माइन, हाँ माइन, योर्स, आवर्स, ये वाला था अधिकार वाला। अब देखिए जब दो सब्जेक्ट, माई, वो ठीक है। अब समझिए इसके साथ रूल क्या है, रूल को ध्यान रखेंगे। जब दो सब्जेक्ट्स को एज वेल एज, ध्यान रखेंगे, साथ साथ, के साथ साथ कहते हैं ना, विथ, along with, together with, and not, in addition to, but, besides, except, rather than, accompanied by, like, unlike, no less than, nothing but जोड़ा जाए तो पॉजिटिव प्रोनाउन फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार होगा। समझिए क्या कह रहा है। आप इन वर्ड्स को देख लिया आपने, एज वेल एज है, विथ है, लॉन्ग है, यानी कि जब जोड़ा जाएगा इस तरह के वर्ड्स जो भी आपके अभी सामने देखा, तो इस तरह के वर्ड में जो सब्जेक्ट होगा ना, जो पॉजिटिव प्रोनाउन होगा ना, वो पहला जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार पॉजिटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। जैसे समझिए आप यहाँ पे रीता, ठीक है, एज वेल एज हर फ्रेंड्स, पहले यहां तक का मतलब आप मुझे बताइए क्या होगा, समझिए। रीता साथ ही साथ उसके दोस्त। हाँ रीता, रीता साथ ही साथ रीता और उनके दोस्त, उनके रीता दोस्त साथ ही साथ, रीता के साथ उनके दोस्त, कह सकते हैं रीता एज वेल एज हर फ्रेंड्स हैज डन हर वर्क, यानी क्या किया, इसने अपना काम कर लिया। तो अब रीता एज वेल एज फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए जो सब्जेक्ट है यहाँ पे आपके ये भी है और सब्जेक्ट आपका ये भी है ना दोनों। अब बात आती है कि जो पॉजिटिव प्रोनाउन हमें यूज करना है वो हम फ्रेंड्स के हिसाब से करें, यानी सेकंड वाले सब्जेक्ट के हिसाब से हम यहाँ पे लगाएं जो आपका पॉजिटिव प्रोनाउन है, या तो फर्स्ट वाले के हिसाब से हम लगाएं, क्या लगाएं। तो इसी के लिए रूल है, मतलब दो सब्जेक्ट के बीच में एक होना जरूरी है पॉजिटिव। हाँ, जब इस सब वर्ड से अगर दो सब्जेक्ट जोड़े जाएंगे और उस सेंटेंस में हमें जब प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा पॉजिटिव प्रोनाउन, तो हम किस सब्जेक्ट के हिसाब से लगाएं, समझ रहे हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड्स है तो यहाँ पे तो देयर्स हो जाना चाहिए, रूरल है तो उनके फ्रेंड के लिए तो देयर का यूज हो जाएगा फिर, लेकिन रीता के लिए हर का यूज होगा, बात समझ रहे हैं। तो अब बात आती है कि किसके हिसाब से हम यहाँ पे चेंज करें। तो इसी का रूल है कि फर्स्ट सब्जेक्ट, यहाँ लिखा है ना, इस तरह से जोड़ा जाए तो पॉजिटिव प्रोनाउन आपका फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार होगा। फर्स्ट सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? रीता। तो रीता के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? किसका वर्क? रीता का वर्क। तो रीता लड़की है तो उसके लिए हर करेंगे। यहाँ पे रीता की जगह अगर नाम होता, कोई और पुरुष होता, तो यहाँ पे हिज करते। अगर यहाँ पे होता रितेश एज वेल एज हिज फ्रेंड्स हैज डन, अब यहाँ पे क्या करते? देयर वर्क करते या हिज वर्क करते? हिज वर्क। हिज वर्क करते। क्यों करते? क्योंकि हम सेकेंड सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज नहीं करेंगे। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे दो सब्जेक्ट्स एज वेल एज के साथ जुड़ा है, इसलिए हम फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे प्रोनाउन यूज करेंगे। बात समझिए में आई जी। तो यहाँ पे रमेश अगर होता, सुरेश होता या कोई भी लड़के का नाम होता तो यहाँ पे हिज करते। यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट चूंकि लड़की है इसलिए हमने हर का यूज किया। बोलिए क्लियर है रुखसार जी? प्रिया जी, संजीत जी बताइए। अमन जी क्लियर है? यस। ठीक है, कोई दिक्कत होगा बताइएगा। अब सेकेंड देखिए एग्जांपल क्या कह रहा है। माय फ्रेंड रीना, मेरी दोस्त रीना, along with her sister। अब यहाँ पे along with her sister यानी रीना जो है वो अपनी बहन के साथ, ठीक है। माय फ्रेंड रीना along with her sister is doing her job at Delhi। अब यहाँ पे एक चीज और समझिएगा कि यहाँ पे जो रीता है ना, फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी यूज होगा, फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे पॉजिटिव प्रोनाउन भी यूज हुआ है ना। अगर यहाँ पे माय फ्रेंड रीना along with her sister है, यहाँ पे चूंकि दो लोग हो गए कि एक तो रीना है और एक उसकी बहन भी है, तो दो लोग के लिए तो अब क्या आर यूज करना चाहिए था, है कि नहीं? आर यूज होना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पे आपको ये भी चीज ध्यान रखना है कि अगर इन तरह के वर्ड्स जुड़े हैं
तो जब आप फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से ही यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी यूज करेंगे, फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से ही यहाँ पे आप पॉजिटिव प्रोनाउन भी यूज करेंगे। जब इस तरह के वर्ड्स रहेंगे एज वेल एज, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, नॉट, इन एडिशन टू, है ना, बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, रेदर देन, अकम्पनीड, लाइक, अनलाइक, नो लेस देन, नथिंग बट, ठीक है। इस तरह के वर्ड से जब दो सब्जेक्ट जुड़े हों तो आपको फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से ही सारा कुछ करना है। चीजें क्लियर हुई? ठीक है, अगले रूल पे आते हैं। देखिए दिखने में हार्ड लगेगा, लेकिन जब समझ जाएंगे चीजों को तो आप जब रिवीजन करेंगे ना, तो आप जैसे ही इस रूल्स को पढ़ेंगे, आप इस रूल को पढ़िएगा तो सीधा आपको ध्यान आएगा, अच्छा इसमें तो इसके हिसाब से ऐसे करना है। एक बार आपके सामने से ये हो चुका रहेगा, तो इसलिए रिवीजन जरूर करिएगा। अपने खुद से बुक से खुद से जरूर पढ़िएगा। कोई पढ़ाए, कितना भी पढ़ाए, अच्छा पढ़ाए, खराब पढ़ाए, जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे ना, वो चीज आपका 100% नहीं होगा। ध्यान रखेंगे आप। बहुत अच्छा टीचर आपको पढ़ा दिया, लेकिन आप उसको एक बार पढ़ के छोड़ दिए, फिर वो भूल जाएंगे आप। इसलिए हर एक 2-3 दिन पर, पहले तो आज जैसे पढ़ाई हुआ, तो आप कल या रात में ही जब भी समय मिले एक बार बुक से पढ़ जाइए। फिर उसको हफ्ते के अंत में जब टेस्ट होता है, फिर 2-3 दिन 4 दिन बाद उसको एक बार देखिए, या जब भी समय मिले एक नजर बस ऐसे ओवर थ्रू हो जाएगी, गो थ्रू कर लीजिए उसको, ठीक है। रूल 2 देखिए क्या कह रहा है। जब दो सब्जेक्ट्स को इधर और, neither nor, not only, but also, none but से जोड़ा जाए तो पॉजिटिव प्रोनाउन नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार होगा। नियरेस्ट सब्जेक्ट मतलब क्या है? इन वर्ड से पहले जो तुरंत नजदीकी जो सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से प्रोनाउन यूज करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप एक चीज ध्यान रखिए, सेंटेंस करेक्शन में ये भी कभी कभी पूछ देता है, कहीं पे शुरुआत में इधर दे देगा और अगले बार में बट दे देगा। तो ये ध्यान रखेंगे, आइदर दिया है तो आइदर के साथ हमेशा और का यूज होगा। अगर नाइदर का दिया है तो नाइदर के साथ हमेशा नॉर का। नॉट ओनली दिया है तो इसके साथ हमेशा बट ऑल्सो का यूज होगा। और नन दिया है तो बट का यूज होगा। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से। चलिए आगे देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि नजदीकी जो सब्जेक्ट होगा ना उसके हिसाब से आपको चेंज करना है। जैसे आप जो समझिए यहाँ पे, नेदर द स्टाफ मेंबर्स मतलब ना ही कोई स्टाफ मेंबर, नॉर द मैनेजर ना ही मैनेजर, ठीक है, was talking his task, sorry was taking his task seriously, ना ही कोई स्टाफ मेंबर और ना ही मैनेजर उस काम को सीरियसली ले रहा था, यानी अपने काम को सीरियसली ले रहा था, गंभीरता से ले रहा था। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे तो स्टाफ मेंबर भी है, मैनेजर भी है, दो लोग हैं, तो आपके हिसाब से फिर वर होना चाहिए, WERE। लेकिन क्या करना है हमें, हेल्पिंग वर्ब भी नजदीकी जो सब्जेक्ट होगा। अब देखिए नाइदर नॉर है, इससे नजदीकी सब्जेक्ट कौन है? ये है, नॉर द मैनेजर, बाद वाला है ना ये, तो ये आपका नजदीकी सब्जेक्ट हुआ। यानी कि जो सबसे लास्ट वाला जो सब्जेक्ट रहेगा आपका इन वर्ड्स के, सबसे नजदीकी वाला, बाद वाला, तो मैनेजर के हिसाब से वॉज किए, और मैनेजर के हिसाब से ही मैनेजर के लिए क्या करेंगे, मैनेजर चूंकि मेल के लिए यहां बात हो गई, यहाँ पे हिज हो जाएगा। ठीक है, मैनेजर के हिसाब से हिज कर दिए, स्टाफ मेंबर्स के हिसाब से तो फिर देयर हो जाता, देयर्स हो जाता, और वर आता है फिर भैया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है। अगर ये वर्ड्स रहे आइदर और, नाइदर नॉट, बट ओनली, बट ऑल्सो, इस तरीके से नन बट, ये जो रहे ना, तो बाद वाला एक तरीके से समझिए जो सब्जेक्ट रहेगा ना इन वर्ड्स के खत्म होने के, उसके हिसाब से आप चेंज करिएगा। कोई दिक्कत नहीं भैया? ठीक है, अगला रूल देखिए, जब ईच, एवरी, नाइदर, एदर, एनीवन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो, ये वर्ड्स जब सब्जेक्ट के रूप में होगा तो पॉजिटिव केस थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के अनुसार होना चाहिए, सिंगुलर के अनुसार। पॉजिटिव केस थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन आप समझ रहे हैं क्या होता है? ही, शी, इट और कोई भी नाम, कोई भी नाम, और ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो इसके हिसाब से रहेगा अगर ये वर्ड्स आपके सब्जेक्ट के तौर पे यूज किए जा रहे हैं। कैसे होगा देखिए, जैसे neither of the two brothers has, अब यहाँ पे हैज क्यों लगा आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों भाइयों में से कोई भी नहीं, ठीक है, इसलिए हैज लगा। या either रहता तो भी इसमें हैज लगता, क्योंकि एक ही की बात होती। ठीक है, और neither का प्रयोग आपने याद किया,
देखा था ना रूल में कि नेदर का प्रयोग तभी करते हैं, नेदर या आइदर का, जब दो ही लोग हों कंपैरिजन के लिए। ध्यान आ रहा है? जी जब दो लोग होते हैं तब यूज करेंगे। ठीक है, और ज्यादा रहेंगे अगर ऑब्जेक्ट रहे तो नन का यूज था, याद आया? हाँ, जी ठीक है। या एनी वन या वन का यूज हो जाता है अगर ज्यादा इसमें रहे तो, इस वन, तरीके से। जी जी, हाँ उनमें से एक। हाँ, तो neither of two brother has bought their luggage, यानी इनमें से किसी भाई ने भी अपना जो लगेज है वो खरीदा नहीं। ठीक है, अब यहां पे समझिए, आवर के स्थान पर हिज का प्रयोग करें। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? आवर है कहाँ यहाँ पे? क्या है ही नहीं। यहीं पे लगता है देयर के जगह नहीं। ये ब्रदर के ब्रदर अबाउट हिज लगेज, अच्छा देयर होना चाहिए, आवर की जगह लगता है देयर। बट यहाँ आवर आवर देर के स्थान पे जो होना देर चाहिए। लगा दे। यहाँ यहाँ आवर की जगह देयर लिखना चाहिए था, देयर के स्थान पे हिज का प्रयोग करें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो में से एक ही की बात हो रही है ना। neither of two brothers has, देखिए हैज आया इसके हिसाब से, तो यहाँ पे ये भी जो आपका है ना थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के हिसाब से आपका ये भी होगा bought his ये luggage, नहीं ठीक है, his का नहीं प्रयोग नहीं होगा। में भी ठीक है। क्या? अगला देखिए क्लियर होगा। each one of us, यानी हम में से प्रत्येक, यानी एक ही की बात हो रही है। each one of us, इज होगा, समझ ही रहे हैं क्योंकि एक की बात है तो। डूइंग, अब यहां पे देखिए आवर ड्यूटी प्रॉपरली, तो यहां पे नहीं होगा, हम में से सब जो है वो क्या हो जाएगा, ईच वन ऑफ अस इज डूइंग हिज ड्यूटी प्रॉपरली। ठीक है, यानी सब अपना काम जो है वो सही तरीके से कर रहे हैं। क्लियर है? यहां भी आपका मिसप्रिंट है, यहाँ पे देयर की जगह पे आपका क्या हो जाएगा, आवर लिखा होना चाहिए, तब यहाँ पे होता, यहाँ पे हिज लगेज हो जाएगा। neither of the two brothers has bought his luggage। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यदि कलेक्टिव नाउन समझ रहे हैं ना, समूहवाचक संज्ञा, जैसे जूरी ग्रुप ऑफ जजेस, तो आर्मी, फ्लीट, क्रू। फ्लीट क्या है? भैया भेड़ का समूह। भेड़ का समूह, कंफर्म करिएगा क्या है। देखिएगा, अरे नाउन वाले चैप्टर में आपका होगा। ठीक है, इसको देख के बताइए। यदि कलेक्टिव नाउन जैसे जूरी, आर्मी, फ्लीट, क्रू का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो, यानी ये जो वर्ड हैं ये सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो, ठीक है, तथा इससे समूह का बोध हो, सब्जेक्ट के तौर पे भी यूज हुआ है, और इससे सही बताया सर, ग्रुप ऑफ शीप्स। ठीक है, तो अगर ये ग्रुप मतलब क्या कहते हैं कि समूह के तौर पे, यानी कि सब्जेक्ट के तौर पे यूज हुआ है और इससे पूरे ग्रुप का बोध हो रहा है, समूह की बात हो रही है, तो इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन तथा एडजेक्टिव जैसे इट, इट्स, इटसेल्फ का प्रयोग होता है। ये तो मालूम है कि सिंगुलर आपका वर्ब भी यूज होता है इसके लिए, ये सिंगुलर नाउन की तरह ट्रीट होगा, और इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन और एडजेक्टिव का भी प्रयोग हम लोग करेंगे, जैसे इट है, इट्स है, इटसेल्फ है। ठीक है, जैसे समझिए, द जूरी हैज गिवन देयर वर्डिक्ट। अब देयर होगा तो यहाँ पे तो देयर का मतलब होगा कि वो अपना अपना वर्डिक्ट दे रहे हैं, फैसला सुना रहे हैं, तो यहाँ पे तो एक ग्रुप का तो बोध हुआ नहीं, समझ रहे हैं, यूनानिमस तो नहीं हुआ ना, एक मत तो नहीं हुआ, पता चले वो कुछ और फैसला, ये कुछ और फैसला, तब देर हम करते कि सबका अगर अलग अलग फैसला होता। लेकिन यहाँ पे जूरी क्या कर रहा है, जूरी का मतलब है कि सभी ग्रुप मतलब जजेस जो हैं वो एक ही फैसला लिए हैं, तो यहाँ पे जूरी जो है वो एक, यहाँ पे इसलिए हेल्पिंग वर्ब भी हैज होगा आपका, हम एक की तरह ट्रीट करेंगे इसको। गिवन इट्स वर्डिक्ट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट्स वर्डिक्ट, उन्होंने अपना फैसला दिया। ठीक है, जूरी ने अपना फैसला दिया है, द जूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट, नॉट देयर वर्डिक्ट। क्लियर है? पॉजिटिव एडजेक्टिव इट, इट्स, इस तरीके से हम यूज करेंगे इसमें। आगे देखिए रूल 5 क्या कहता है। ये यहाँ पे एड्स जो लिखा है सर, तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। हाँ, इट्स आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, जैसे देयर का देयर्स था। रूल 5, यदि कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हुआ, कलेक्टिव नाउन समझ रहे हैं, यही है आपका,
हाँ भैया समझ रहे हैं, समूहवाचक संख्या। ठीक है, समूह सब्जेक्ट के रूप में हो तथा इससे सेपरेट इंडिविजुअल अलग अलग व्यक्तियों या सदस्यों का बोध हो। अब देखिए कलेक्टिव नाउन यूज तो हो रहा है, लेकिन उसमें अलग अलग लोगों का बोध हो रहा है कि एक साथ समूह में एक चीज का बोध नहीं हो रहा। ठीक है, अलग अलग लोगों का बोध हो रहा है उससे, तो इसे प्लूरल माना जाता है। स्वाभाविक सी बात है, जब एक बात होती तो एक हम मानते, एक से ज्यादा लोगों की उसमें बात हो गई, समूह तो है लेकिन उसमें सिर्फ अलग अलग की बात हो गया, तो उसको प्लूरल करेंगे। तथा इसके लिए प्लूरल प्रोनाउन और प्लूरल एडजेक्टिव का यूज, मतलब जैसे दे, देम, देयर, देयर्स, देमसेल्व्स का प्रयोग होता है। ठीक है, ये तो क्लियर होगा आपको। जैसे एक बार और था ना कि यूनिफॉर्म वाला, ट्राइंग देयर यूनिफॉर्म, है एक जगह एग्जाम्पल देखा था आपने पहले नाउन वाले में। द टीम आर डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन, अब ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या होगा, द टीम आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। अब यहाँ पे इट्स क्यों नहीं किए, देयर क्यों किए, बताइए फटाफट। उनके उनका मतलब ओपिनियन, उनका खुद का ओपिनियन। अब एक बात बताइए, मतलब जब सॉरी, टीम यहाँ पे जब अलग अलग हो गए हाँ, ओपिनियन के आधार पे, जी, तो अलग हो हाँ, गए तो हम एक अगर रहता तो इट्स का प्रयोग करते ना, हाँ, या अलग अलग सबका हो गए अलग अलग। तो हम प्लूरल जी, की तरफ ट्रीट करेंगे उसको। भले ही ये कॉमन, ये कलेक्टिव नाउन है, लेकिन जब अलगाव की स्थिति आ गई, अलग अलग का मतलब मत ये जो है उनका भिन्न हो गया, उनकी तो अलग हम अलग। उसे जी, इसकी तरह ट्रीट करेंगे, प्लूरल की तरह ट्रीट करेंगे, और यहाँ पे देयर का यूज करेंगे। ठीक है, प्लूरल की तरह हो जाएगा। आगे देखिए रूल 6, यदि दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़कर प्रयुक्त हों। कोई सिंगुलर नाउन है, दो है, दो या दो से ज्यादा है, बीच में एंड से जुड़ा हुआ है, एंड आपका कंजंक्शन होता है, इससे जुड़ा है, तो इसके लिए प्लूरल प्रोनाउन तथा एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। ये तो आपको मालूम ही था, ये पहले से भी जानते थे कि दो लोग हैं, तो दो लोग हैं तो भाई दो लोगों के लिए हम प्लूरल का प्रयोग करेंगे। जैसे राम एंड श्याम डू, अब यहाँ हिज वर्क नहीं होगा क्योंकि हिज किसके लिए कहेंगे, एक रहता तो, लेकिन दो लोग हैं, हाँ, दोनों। प्लूरल है, प्लूरल नाउन है, तो इसलिए प्लूरल प्रोनाउन भी हम इसका यूज करेंगे, यानी कि देयर वर्क, राम एंड श्याम डू देयर वर्क, राम और श्याम अपना काम करते हैं। ठीक, चलिए रूल 7 क्या कहता है, यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों, ठीक है, दो सिंगुलर नाउन जैसे एंड से जुड़ा हुआ है, और सिर्फ पहले सिंगुलर नाउन के पूर्व आर्टिकल या पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ हो। पहला सिंगुलर नाउन, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ रहता और एन लगा होता, कोई आर्टिकल लगा होता, ठीक है, पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा होता इससे पहले, तो इससे एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, तथा इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन और एडजेक्टिव ही, हिम, हिज का प्रयोग के लिए तथा इट इटसेल्फ का प्रयोग किया जाता है, न कि दे, देम, देयर, देयरसेल्फ का। देखिए अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपके आता है, मैंने कई बार देखा है इस सवाल कि आपको लगेगा कि ये दो चीजें हैं या एक चीजें हैं, आपको पहले ये कंफर्म करना पड़ेगा, और ये करेक्शन वाले में आता है आपका। जैसे आप समझिएगा, बहुत बारीकी से समझिएगा इस चीज को, ये एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट है। अब द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर, ठीक है, इज नेग्लिजेंट ऑफ देयर ड्यूटी। अब यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, दो पद की बात हुई है, एक सेक्रेटरी पद की बात हुई यहाँ पे और एक ट्रेजरर पद की बात है, ठीक है, दो पद है। लेकिन अब हमें समझना पड़ेगा, कई बार क्या होता है कि एक ही इंसान दोनों पद पे विद्यमान होता है, दो पद को संभालता है ना, जैसे मंत्रालय में भी होता है, कई कई दो तीन मंत्रालय एक लोग संभाल रहे हैं, परिवहन मंत्री भी तो बन हाँ, जाते हैं, शिक्षा तो हम उसे अब शिक्षा मंत्री भी कहेंगे, परिवहन मंत्री भी कहेंगे, परिवहन मंत्री, है ना। तो अब जी, हमें जी। समझना पड़ेगा कि इन दो पद में बैठा व्यक्ति एक है या अलग है। अगर अलग अलग है तो हम प्लूरल का यूज करेंगे, नो डाउट, दो लोग हैं भाई तो प्लूरल का यूज करेंगे। लेकिन जब इंसान एक ही है इन दोनों पद पे, ठीक है, समझिएगा एकदम अच्छे से, ध्यान से, बारीकी से, काफी इंपॉर्टेंट है ये। अगर दोनों पे बैठा, दोनों पद पे बैठा इंसान अगर एक ही है, तो हम फिर सिंगुलर नाउन का यूज करेंगे, क्योंकि इंसान तो एक ही है ना। अब समझिए यहाँ पे क्या कह रहा है, द सेक्रेटरी, तो हम आर्टिकल लगा दिए, एक सेक्रेटरी की बात हो रही है, एंड ट्रेजरर। यहाँ पे अगर एंड के बाद भी कुछ होता, समझ रहे हैं, कि एंड द ट्रेजरर, तो यहाँ पे दो लोग अलग अलग लोग हो जाते हैं, अलग अलग पद पे। लेकिन एक में तो आर्टिकल लगाया, लेकिन दूसरे में नहीं लगाया। इसका मतलब है कि जो इंसान यहाँ पे सेक्रेटरी है, वही इंसान वही यहाँ पे ट्रेजरर ट्रेजरर भी है, द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर, समझ रहे हैं। जी। तो यहाँ पे इंसान एक की बात हुई।
अब यहाँ तो इज किया, ठीक है, नेग्लिजेंट है, ऑफ देयर ड्यूटी कर दिया, तो यहाँ पे देयर गलत हो गया, क्योंकि देयर का प्रयोग अगर दो लोग होते तब ना करते भाई, समझ रहे हैं, एक ही लोग है, इसके लिए सही प्रयोग क्या हो जाएगा, देखिए, द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर इज नेग्लिजेंट ऑफ हिज ड्यूटी, क्योंकि एक ही इंसान है, तो इसके लिए हिज का प्रयोग करेंगे। बोलिए, ये चीज क्लियर हुई? जी। और एग्जांपल से देख सकते हैं, जैसे कह सकते हैं कि कह सकते हैं कि द प्रिंसिपल एंड कोऑर्डिनेटर ऑफ दिस प्रोग्राम, अब यहां पे क्या यूज करेंगे, द कोऑर्डिनेटर, अब यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ, द प्रिंसिपल एंड द कोऑर्डिनेटर, ठीक है, इज अराइविंग या आर अराइविंग, इज अराइविंग, इज अराइविंग, लेकिन यहीं पे कहते हैं द प्रिंसिपल एंड द कोऑर्डिनेटर, तो फिर आर हो जाता। समझ में आ गई कि दो पद हैं, दोनों पे अगर मतलब जो लोग हैं वो अलग अलग हैं, तो इस हिसाब से हम यूज करेंगे, ठीक है, और अगर दोनों पद पे बैठे लोग एक ही हैं तो हम सिंगुलर का यूज करेंगे। क्लियर है? इसमें किसी को दिक्कत? बोलिए। चलिए आगे देखें। रूलेट, तब जब यदि दो सिंगुलर नाउन एंड के साथ जुड़े हों, देखिए सब एंड वाला आ रहा है, तथा प्रत्येक सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल या पॉजिटिव, वही चीज जो मैंने अभी आपको बता दिया इसी रूल में, वही आ गया। अगर प्रत्येक जो आपका सिंगुलर नाउन है उससे पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो दो भिन्न भिन्न व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है। समझ रहे हैं ना, कि अगर दोनों में आर्टिकल लगा होता तो दो अलग अलग व्यक्तियों का बोध होता। ये भी इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से बुक में भी इसको टिक कर लीजिएगा, एग्जाम में आता है, बार बार कह रहा हूं, एग्जाम में ही आता है, समझ के रखिएगा। तथा इसके लिए प्लूरल प्रोनाउन का एडजेक्टिव दे, देम, देयर, स्वाभाविक सी बात है, दो अलग अलग पद है, दोनों में आर्टिकल जुड़ा है, दो अलग अलग लोग हैं, तो उनके लिए प्लूरल का ही यूज करेंगे। ये तो कॉमन सी बात है जब दो लोग आ गए। जैसे समझिए यहीं पे आपका क्या था, द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर था, तो एक ही लोग थे, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर, दो लोग, डिड नॉट डू हिज वर्क। अब यहाँ पे हिज वर्क नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ दो लोग हैं, तो देयर वर्क हो जाएगा, अलग अलग है दोनों, अलग अलग हो जाएगा। द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर डिड नॉट डू देयर वर्क। बात समझ में आई? क्लियर है? और लोगों को बताइए, सूरज जी, राजा जी, प्रिया जी, अंजलि जी, रुखसार जी, क्लियर है ये सब? हाँ जी सर, क्लियर है। बिल्कुल सर। चलिए अब एक चीज और समझ लीजिए, यहाँ पे कुछ लोगों का कंफ्यूजन होगा कि ये पास्ट टेंस की बात है कि उन्होंने अपना काम नहीं किया, यहाँ पे डिड लगाया, डिड नॉट, ठीक है, डिड नॉट, तो भाई पास्ट टेंस के साथ तो हम वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं? V3 का यूज करना चाहिए, V3 यूज करना चाहिए था पास्ट में ऐसे, लेकिन यहाँ पे डू यूज किए, क्यों यूज किए भाई? आपने सोचा पास्ट फॉर्म है, पास्ट फॉर्म में V1 का यूज होता है क्या? समझिए क्यों हुआ। हमेशा याद रखिएगा, जब डिड है ना, डिड के साथ रूल है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है? जहां भी डिड, ये मुझे मालूम है कि कई लोग देखे होंगे, इग्नोर कर जाते हैं या ध्यान नहीं देते हैं, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। कभी भी डिड के साथ यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म मत लगाइएगा, जहां भी डिड होगा हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाइएगा, ठीक है? सर एक बार और बताइए। जैसे मैं वहां नहीं जाना चाहता था, तो आई डिड नॉट वांट टू गो देयर हो जाएगा। अब कहेंगे उसने अपना काम नहीं किया, ही डिड नॉट, क्या हो जाएगा? या ऐसे कहिए, उसने अपना काम पूरा नहीं किया, उसने, अब बताइए, उसने अपना काम पूरा नहीं किया, क्या होगा? He did not do work. अब यहाँ पे कुछ लोग कह देंगे he did not completed his work, कह देंगे, सुनने में भी अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे यही ध्यान रखना है, he did not complete his work। ऐसे और चीज में कहते हैं ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं पास्ट में, मैं वहां नहीं गया था, I hadn't gone there, या went there, क्या होगा? नहीं गया था, as a plus V3,